बिहार में जनसुराज की सरकार ही बनने वाली है। दलितों को 40 सीटों पर लड़ाया जाएगा, माइनॉरिटीज को 40 सीटों पर लड़ाया जाएगा, ईबीसी वर्ग को 70 सीटों पर लड़ाया जाएगा। न तो हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, न ही हम कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। अभी जनसुराज पार्टी के कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह जी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कोर कमेटी के मेंबर हैं जितेंद्र सिंह और अजय कुमार द्विवेदी जी, हम चार यहाँ पार्टी के संगठन को मजबूती देने और पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बातचीत करने के लिए आए हैं। इस बातचीत के दौरान हमने कैमूर जिले में जो हमारा संगठन अभी हाल में ही बना है, उनके बहुत सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत की है। आगे आने वाले समय के लिए जब हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसकी क्या स्ट्रैटेजी हो, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारी बातचीत चल ही रही है, तो बीच में हम आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर जी के द्वारा एक बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये पटना के गांधी मैदान में होगा और इसमें 8 से 10 लाख लोग पूरे बिहार राज्य से आएं, इसकी तैयारियां की जा रही हैं। इन तैयारियों के लिए भी कैमूर जिले में आकर जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत हो रही है कि कैमूर से कैसे लोगों को इस महारैली के लिए लाया जाए, किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी जाए और उसका क्या प्लान हो। मुझे पूरी आशा है कि कैमूर के पदाधिकारी इस महारैली की गंभीरता को समझेंगे और उनको इसके बारे में अच्छी तरह से ब्रीफ करने में मैं और मेरे साथीगण सफल होंगे। मुझे आपको ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि 11 अप्रैल की इस रैली में जो पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगी, आप देख लेंगे कि जनसुराज पार्टी जनता के द्वार तक किस हद तक पहुंच गई है और उसी समय हम आपको ये विश्वास दिलाने में भी सफल होंगे कि आने वाले समय में बिहार में जनसुराज की सरकार ही बनने वाली है। जदयू की किलाबंदी जब आप कहते हैं तो मुझे लगता है कि आप उनके जो मेन वोटर्स हैं उनकी जाति के बारे में बात कर रहे हैं, एक जाति विशेष या एक जाति समीकरण की बात कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि जनसुराज पार्टी के पास ऐसी कोई जातिगत या जाति समीकरणगत नीति नहीं है। हम बिहार को एक समग्र ग्रुप, एक समग्र समूह के रूप में देखते हैं और यहाँ के वोटर्स को केवल 5 वर्गों में बांटते हैं। उन 5 वर्गों की जनसंख्या के आधार पर जितना उनकी भागीदारी है उतनी ही उनकी हिस्सेदारी भी हो जाएगी। सवर्ण हो, पिछड़ा वर्ग हो, माइनॉरिटीज हो, ईबीसी हो या दलित वर्ग हो, इन 5 वर्गों को जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर हमने ये घोषणा कर दी है कि
उदाहरण के लिए दलितों को 40 सीटों पर लड़ाया जाएगा, माइनॉरिटीज को 40 सीटों पर लड़ाया जाएगा, ईबीसी वर्ग को 70 सीटों पर लड़ाया जाएगा, वगैरह वगैरह। इस हिसाब से आप देखें तो हमारे पास राजद या किसी और पार्टी की तरह किसी एक जाति विशेष या जाति समीकरण पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ये उतना ही क्लियर है जितना साफ पानी क्लियर होता है। न तो हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, न ही हम कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे।